आपने अपनी डिग्री रेलिवेंट बोर्ड से टेस्ट करवानी है। ओरिजिनल आईडी कार्ड हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। आईडी कार्ड रखना है और साथ पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। बीएस की है तो बीएस की डिग्री टेस्ट होगी, मैट्रिक इंटर की डिग्री टेस्ट नहीं होंगी। इसके बाद आ जाता है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके लिए आपने अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी है नैफटैक से। पे आपने अपनी डिग्री अटेस्ट करवाई है, काइंडली आपने नोट करना है कि उसके ऊपर अटेस्टेड के साथ साथ आपकी स्टैंप लगी हो। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। आज के मेरे वीडियो का टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की मेरी वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया है कमेंट्स में भी और वैसे भी क्वेश्चन किया है कि काइंडली बताएं कि अगर हम यूएई आना है, दुबई में किसी जॉब के लिए आना है या उनकी जॉब लग चुकी है या अभी वो आने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए डिग्री अटेस्टेशन कौन कौन सी रिक्वायर होंगी, ठीक है। कौन कौन सी डिग्री पे क्या क्या कहाँ से स्टैंप लगनी है, ठीक है, कैसे टेस्ट उसको करवाना है, क्या प्रोसीजर होना है। तो मैंने सोचा कि वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के उन सारे पॉइंट्स को कवर कर लूँ जो आपकी क्यूरीज है। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बता देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो चले अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेट्स गो। अच्छा, एक मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमें डिग्री अटेस्टेशन की क्यों ज़रूरत है। डिग्री अटेस्टेशन के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब आपकी डिग्रीज अटेस्ट होंगी, उन पे स्टैम्प्स लगेगी, तभी आपका वीज़ा प्रोसेस में हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप लोग अपनी डिग्री अटेस्ट किए बगैर वीज़ा प्रोसेस के लिए अपनी डिग्रीज भेज देते हैं तो या तो उस पर एरर आ जाता है, ठीक है, या तो वो रिजेक्ट हो जाती है या तो वो कैंसिल होकर आपका आ जाता है और वीज़ा प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए डिग्री अटेस्टेशन बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको मैं बताऊंगी इस चीज़ में कि अगर आप यहाँ पे यूएई में हैं तो उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच होगी। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर अपनी डिग्रीज हैं और आपने उसको टेस्ट नहीं करवाया तो आप किसी को या तो अपने रिलेटिव को या किसी अपने दोस्त यार को आप उसके हाथ भेज के अपनी डिग्रीज पाकिस्तान से अटेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पाकिस्तान से होगी तो यहाँ पे आके आपकी एक स्टैंप लगेगी। तो पाकिस्तान आप एक ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, या अब नहीं आए तो आप अभी पाकिस्तान से ही करवा के डिग्रीज अटेस्ट यहाँ पे आइएगा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें आपके क्या क्या प्रोसीजर होता है, किस चीज़ के लिए कौन सी स्टैंप ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज की वीडियो में मैं 4 कैटेगरीज को कवर करूँगी, मैट्रिक, इंटर, एफएससी, बैचलर्स, डिप्लोमा होल्डर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। सबसे पहले मैं कवर करूंगी मैट्रिक के लिए, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, एफए किया, एफएससी किया हुआ है, ठीक है, आईकॉम किया हुआ है, तो आपने अपनी डिग्रीज कहाँ से टेस्ट करानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी डिग्री रेलिवेंट बोर्ड से टेस्ट करवानी है। जैसे आपका फेडरल बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है, ठीक है, आपने सबसे पहले वहाँ की स्टैंप लगवानी है। उसके बाद आपने लगवानी है IBCC से, इंटर बोर्ड कम्युनिटी कमीशन से आपने अपनी स्टैंप लगवानी है। मैं आपको एक बीच में बात बता दूं इम्पॉर्टेंट कि आपने जो भी डिग्रीज अपनी अटेस्ट करवाने जाना है, सबसे पहले आपने अपने साथ एक आईडी कार्ड की कॉपी अपने साथ रखनी है। ओरिजिनल आईडी कार्ड हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। आईडी कार्ड रखना है और साथ पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपने वहाँ से IBCC से करवाने के बाद आपने करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इन पाकिस्तान से, और उसके बाद आपने करवाना है UAE एम्बेसी इन पाकिस्तान से। जब ये सारी डिग्रीज अटेस्ट आपकी हो जाएंगी मैट्रिक, इंटर, एफए, एफएससी के लिए, तो आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपने यहाँ पे आके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इन UAE से आपने अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवानी है, ठीक हो गया। अब सेकंड राउंड में कवर करूँगी BA, BSc, MA, MPhil और MBAs के। उसको डिग्री टेस्ट करवाने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने हायर एजुकेशन कमीशन से करवाना है, HEC से। उसके बाद आपने करवाना है मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। उसके बाद आपने करवाना है UAE एम्बेसी इन पाकिस्तान से, और यहाँ पे आने के बाद UAE आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इन UAE, यहाँ से आपने डिग्रीज अपनी अटेस्ट करवानी है। इसके लिए भी वही चीज़ें रिक्वायर होंगी, आईडी कार्ड, ठीक है, और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक, ठीक है। आप कोशिश कीजिए ये चीज़ें रख ले साथ। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें रिक्वायर होती है अदर देन आईडी कार्ड।
BA BSc MA MPhil के लिए जो आपने डिग्री अटेस्ट करवानी वो आपकी लेटेस्ट डिग्री अटेस्ट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने BA किया हुआ है तो आपकी BA की डिग्री अटेस्ट होगी, BS की है तो BS की डिग्री अटेस्ट होगी, मैट्रिक इंटर की डिग्री अटेस्ट नहीं होंगी। इसके बाद आ जाता है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके लिए आपने अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी है NAVTEC से, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन से, ठीक है। उसके लिए आपकी लेटेस्ट डिग्री रिक्वायर होगी या आपका लेटेस्ट डिप्लोमा जो आपने किया है वो रिक्वायर होगा, ठीक है। डिप्लोमा जो आपने किया है वो रिक्वायर होगा और उसके बाद ID आपका रिक्वायर होगा, पासपोर्ट साइज कॉपी रिक्वायर होगी। उसके बाद आ जाता है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 2 से 3 साल का, ठीक है, तो आपने अपनी डिग्री अटेस्ट करानी है PBTE से, पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से, और IBCC से, ठीक है। उसके लिए भी आपके लिए यही चीज़ें रिक्वायर होंगी, डिप्लोमा, ठीक है, ID आपका और आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपने यहाँ 2 जगहों से आपने अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी जब आपने अगर 2 से 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। लास्ट आ जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, ठीक है। CA अगर आपने किया हुआ है तो आपने अपनी डिग्री जो है ICAP से अटेस्ट करवानी है, ठीक है। उसका भी यही प्रोसीजर है, आपने ID लेके जाना और आपकी एक फ़ोटो लगेगी, ठीक है। आपने जहाँ जहाँ से भी अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवानी है उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर होता है, ठीक है। वो आप अगर मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट्स पे चले जाइए और वेबसाइट पे जाके आपको डिटेल में सारा प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। सम टाइम क्या होता है कि आप अपनी डिग्री अटेस्ट करवा लेते हो, डिग्री अटेस्टेड एक सेपरेट चीज़ है, उस पर स्टैम्प होना सेपरेट चीज़ है। जहाँ पे आपने अपनी डिग्री अटेस्ट करवाई है काइंडली आपने नोट करना है कि उसके ऊपर अटेस्टेड के साथ साथ आपकी स्टैम्प लगी हो, ठीक है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि अटेस्ट तो हो जाती है लेकिन स्टैम्प नहीं लगी होती। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मैंने अपनी डिग्री अटेस्ट करवाई थी मोफा से, लेकिन उसके बाद उन्होंने अटेस्टेड तो कर दिया था लेकिन उसके बाद स्टैम्प नहीं लगी थी अटेस्टेशन की, तो मुझे दोबारा एक चक्कर पड़ा था और मैं जाके फिर दोबारा से वहाँ पे स्टैंप लगवा के आई थी। आपने अपनी डिग्री HEC से अटेस्ट करवानी तो उसके 1000 to 2000 तक चार्जेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मोफा से करवाने उसके 25 रुपीज़ to 100 रुपीज़ चार्जेस होते हैं, और अगर आपने UAE एम्बेसी इन पाकिस्तान से करवाने हैं तो 10,000 to 15,000 उसके चार्जेस होते हैं। अभी फ़ीस उसकी फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। जिस तरह डॉलर का रेट फ्लक्चुएट करता है उस तरह उनकी फ़ीस ज़रा चेंज हो रही है, ठीक है। तो वो अब आजकल हर लेटेस्ट फ़ीस आ रही है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपने अब अटेस्टेशन के लिए जाना है तो अब वहाँ पर डॉलर्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। पहले मैंने अपने टाइम पर वहाँ पर PKR में पैसे दिए थे, लेकिन अब मैंने रिसेंटली अपनी एक डॉक्यूमेंट अटैच करवाया तो उसके लिए मुझे डॉलर्स में पैसे देने पड़े हैं। आई होप आपकी सारी क्यूरीज इस वीडियो में मैंने कवर कर दी होंगी। कॉस्ट की जो मैंने आपके साथ बात की है वो रेट इस तरह फ्लक्चुएट होते रहते हैं जिस तरह डॉलर का रेट ऊपर नीचे जाता रहता है, ठीक है। तो कॉस्ट का मेरा ख्याल है आप लोग उनकी वेबसाइट से जाके बेहतर तरीके से पता कर सकते हैं कि उनकी वेबसाइट पर रेट्स क्या लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अक्सर होता है कि आपने अपनी अगर डॉक्यूमेंट्स जो है अगर आपने अपने TCS के ज़रिए नहीं भेजने, ठीक है, तो आप खुद जाके भी करवा सकते हैं। जैसे कि मोफा की लाहौर में भी है, ठीक है, इस तरह डिफरेंट सिटीज़ में भी है मोफा। HEC से आप इस तरह करवा सकते हैं। HEC भेजने का ये भी प्रोसीजर होता है कि आप TCS की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। TCS के अलग चार्जेस हो जाते हैं, वो मैंने इस चार्जेस में ऐड नहीं किए, ठीक है। तो मैट्रिक का मैंने कवर कर दिया, मैट्रिक इंटर FA FSC का कवर कर दिया, बैचलर्स का कवर कर दिया, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स का कवर कर दिया, और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो उनका भी कवर कर दिया। और अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। या तो मैं उसका कमेंट्स में रिप्लाई कर दूँगी या तो अगर उसके लिए सेपरेट वीडियो रिक्वायर हुई तो मैं सेपरेट वीडियो भी बना के डाल दूँगी। आई होप आज की आपकी सारी क्यूरीज रिलेटेड टू डिग्री अटेस्टेशन मैंने कवर कर दी होंगी, ठीक है, आंसर कर दी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो काइंडली वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।